वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमने भारत के मध्यकालीन मुगल वंश के इतिहास का जो है एक बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये थर्ड वीडियो है और आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है जो पहला मुगल शासक था बाबर के लिए। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मुग़ल साम्राज्य की कि किस तरह से उसकी स्टार्टिंग होती है। एक छोटा छोटा बेसिक सा आइडिया हमने लगा लिया था और हमें पता है कि बाबर से इसकी स्टार्टिंग होती है, यानी कि 1526। ये जो डेट है 1526, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। ये हमें ऐसे याद होनी चाहिए जैसे कि हमें अपना नाम। तो बाबर जो है 1526 यानी 1526 में जो है ये आ जाता है। एक तरीके से इसकी एंट्री होती है। और कुछ बातें अगर जानें तो जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की जो राज की भाषा थी वो अपने आप में फ़ारसी थी, यानी कि उर्दू थी। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो जो मुग़ल साम्राज्य हुआ अपने आप में, उसकी जो प्रारंभिक राजधानी रही वो आगरा रही और लास्ट तक आते आते जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। अगर बात करें स्पेशली बाबर की, तो बाबर कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से स्टार्टिंग तो इसी ने की थी, तो इसकी राजधानी आगरा हो जाएगी। हुमायूं की जो है आगरा हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी और लाहौर कुछ टाइम के लिए जो है शिफ्ट कर दी थी। कैसे की, कब की, ये जब अकबर के बारे में जानेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। बहरहाल अब बात करें अगर जहांगीर की, तो जहांगीर की भी राजधानी वापस आगरा हो जाएगी। और फिर फाइनली शाहजहाँ क्या कर देगा, एक जहांबाद नामक नगर, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जिसे आज के दौर में पुरानी दिल्ली बोलते हैं, एक नगर स्थापित करता है शाहजहांबाद। और जो राजधानी होती है अपनी वो आगरा से फिर दिल्ली शिफ्ट कर देता है। और यहाँ से शाहजहाँ से जो लेके अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र है, यहाँ तक इनकी जो राजधानी होगी वो दिल्ली होने वाली है। कहने का मतलब यही कि जो इनकी स्टार्टिंग राजधानी थी मुग़लों की, वो आगरा थी और फिर आते आते वो जो है दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दिल्ली शिफ्ट करने वाला जो राजा था वो था शाहजहाँ। उसके बाद हमने थोड़ी सी बातें और की थी, लाइक जो मुग़ल काल है उससे पहले यहाँ पे जो है एग्जिस्टेंस में अपने आप में जो है एक सल्तनत काल था। सल्तनत काल में भी कई वंश हुए और आखिरी राजा जो इब्राहिम लोदी था उसका युद्ध हुआ था बाबर से। जो बाबर की फ़ाइट हुई थी वो इब्राहिम लोदी के साथ ही हुई थी। कब हुई थी, बिल्कुल याद है हमें, 1526 ईस्वी में। ठीक हो गया। अब बात करें तो वो अपने आप में पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है, यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध हो गया। अब बाबर के बारे में डिटेल से कुछ बातें जानने से पहले थोड़ी सी जो बातें हैं वो ये कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जो है फैक्ट बेस्ड होने वाली हैं चीज़ें। कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। और अगर एज अ सोर्स मैं किसी बुक की बात करूँ तो आप जो है प्रेफर कर सकते। लूसेंट लूसेंट सामान्य ज्ञान एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो जो सामान्य ज्ञान की बुक आती हैं ईयर वाइज, जैसे 2019, 20, 22 इस तरह से जो आती हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही कि बुक हमारे पास सबके पास है ऑलमोस्ट। दिक्कत बहुत लोगों के साथ यही आती है कि हम जो है कि स्टार्ट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ पाता या कुछ भी कह लीजिए आप। तो आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता लगेगा कि एटलीस्ट हम जो है चीज़ों को कैसे आपस में जो है इंटरलिंक कर सकते हैं, या फिर ट्रिक्स के थ्रू जो है उसे आपस में कनेक्ट करके चीज़ों को किस तरह बेहतरी से जो है समझा जा सकता है और चीज़ें हम याद की जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है सल्तनत काल था, उसके बाद जो है मुग़ल वंश आया। अब सल्तनत काल में कई सारे वंश चले, जैसे कि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं। और जो वंश क्या थे, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ट्रिक मेंशन की हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है गुल खिला तू सोलो। क्या कह रहे हैं, गुल खिला तू सोलो। अब यहाँ पर अगर आप लिंक करोगे इसे ना, तो गु से यहाँ पे क्या हो सकता है, गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश हो गया। गुल खिला, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, सो से हो जाएगा सैयद, लो है ना, लौ से हम कहेंगे लोधी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी अपने आप में जो है कितने वंश हो गए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 वंश चले सल्तनत काल के अंदर, 5 वंश चले। आखिरी वंश को अगर आप देखेंगे तो वो लोधी वंश है। और लोधी वंश का जो आखिरी राजा हुआ इब्राहिम लोधी हुआ। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होने वाला जो है वो पानीपत का युद्ध है। कैसे लिंक करना है, हिम यानी आइस, हिम से पानी, अपने आप ही ऑटोमेटिक हम पता लगा लेंगे कि हाँ, इब्राहिम लोधी के साथ जो बाबर का युद्ध हुआ था वो कहीं ना कहीं पानीपत का युद्ध था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, बिल्कुल।
उसके बाद की जो चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अब पानीपत का पहला युद्ध हो गया, तो तुरंत ही हमें जो है पानीपत के पहले युद्ध से, ठीक है, पानीपत का पहले युद्ध से एक ये लाइन याद कर लेनी है, पानी खान चंद घाघरा। तुरंत ही, एक बार, दो बार, तीन बार, पानी खान चंद घाघरा, पानी खान चंद घाघरा, चौथी पांचवी बार में ही अपने आप आपकी ज़बान पे होगा। इसको याद करने का आप कह लीजिए ट्रिक है या जो भी है, इसको याद करने का जो यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है वो ये अपने आप में कि ये जो युद्ध है, पहली बात तो ये सारे के सारे क्या हैं, युद्ध हैं, ठीक है। किसके द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, ये जो है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। अगर आप देखें तो पानी यानी कि पानीपत का पहला युद्ध, खान से हम देखेंगे खानवा का युद्ध, चंद से आ जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घाघरा से आ जाएगा घाघरा का युद्ध। तो सारे के सारे जो युद्ध हैं ये जो है बाबर से रिलेटेड युद्ध हैं। और दूसरी खास बात ये कि पानीपत का पहला युद्ध, जैसे कि हमने कहा, कब हुआ था, 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तो आप देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ, 27 में, चंदेरी का कब हुआ, 28 में, घाघरा का कब हुआ, 29 में। तो बैक टू बैक ये जो इसकी लड़ाइयाँ हैं ये हैं, तो इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो याद कर लीजिए पानी खान चंद घाघरा। ऑल गुड। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ राइमिंग यहाँ पर वर्ड्स हैं, लाइक किस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको देखेंगे थोड़ा सा। अब हमने कहा बाबर, हमने क्या कहा, बाबर। बाबर यानी कि थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का वर्ड है वहाँ से जो रिलेट करेंगे इसे बादशाह, अपने आप में बादशाह था, जी बिल्कुल। सबसे पहले पद पातशाही की स्थापना करने वाला, जिसके अंतर्गत राजा को क्या कहते थे, बादशाह कहते थे। तो बाबर भाई साहब जो हैं वो बादशाही, ठीक है, बादशाह की उपाधि कब धारण करते हैं, 1507 ईस्वी में करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए आपको जो है जो डेट याद करवाई है वो है 1526। ये डेट जो है अपने आप में पानीपत का पहला युद्ध है। क्लियर। अब देखो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, ठीक है, वो इंडिया में आया। अब वो इंडिया में आया तो थोड़ा सा आप समझिए कि उसके पास ऑलरेडी पहले से पावर थी, ठीक है, कुछ न कुछ कहीं का वो राजा कहीं ना कहीं का वो कुछ था, ज़रूर था, ठीक है। तो 1507, देखिए 1526 के पहले का टाइम पीरियड है, तो 1507 तो एग्जैक्टली जो है ये जो 1526 है तो वहाँ से वो बादशाह नहीं था, उससे पहले ही उसने जो है उसके पास उपाधि थी, यानी कि पद पातशाही की स्थापना वो कर चुका था। और कब किया था उसने, 1507 में किया था। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि 1526 से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है, ऐसा नहीं है। इंडिया में यानी कि जो एक तरीके से फिर उसने अपना प्रभुत्व कायम किया वो 1526 में किया था। ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कहा बाबर हो गया बादशाह, ठीक है, बाबर हो गया बादशाह। अब बादशाह अपने आप में क्या है, बॉस, ठीक है। तो बाबर बॉस, ठीक है, इस तरह से लिंक करना है। अब बॉस क्या है, तो वो जो है एक ऐड आती है, क्या बोलते हैं इसे, फिट है बॉस, है ना। तो बाबर जो क्या है, तो बाबर जो है बनियान पहनता था अंदर से, बाबर बनियान पहनता था अंदर से। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से जो हमें लिंक करना है वो ये है कि बनियान से हम यहाँ पे जो है मुबैयान को लिंक करेंगे, और अंदर जो वर्ड है उससे हम लिंक करेंगे कलंदर। ठीक हो गया। तो मुबैयान, तो जो है मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता अपने आप में कौन था, बाबर था। और कलंदर की उपाधि इसको जो है प्रदान की गई थी, वो इसलिए की गई थी क्योंकि ये उदार प्रवृत्ति का था, इसका नेचर थोड़ा सा काइंड था, तो इसलिए इसको कलंदर भी बोलते थे। ठीक है। अब आप देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इसको जो है 1507 में बादशाह की उपाधि थी, अब यहाँ पे इसको कलंदर की उपाधि मिल गई है, यानी कि इसके पास दो उपाधियाँ हो चुकी हैं। बट इसके पास एक और उपाधि भी थी जिसे हम कहते हैं गाजी की उपाधि। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि बादशाह की उपाधि तो थी इसके पास, अब कलंदर की भी हो गई है, तो लेकिन इसके पास एक और भी थी, और वो क्या थी, गाजी की थी। तो इस तरह इसके पास जो है तीन उपाधियाँ हो गई हैं, बादशाह भी बोलेंगे इसे, कलंदर भी बोलेंगे और गाजी भी बोलेंगे। ठीक है। तो अपने आप में बादशाह, कलंदर और गाजी किसको बोला जाता था, बाबर को बोला जाता था। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो अब गाजी का क्या हिसाब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब गाजी अपने आप में इसका जो मीनिंग है ना वो है धर्म योद्धा। अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। अब योद्धा की जब हम बात कर रहे हैं तो योद्धा कहीं ना कहीं युद्ध से रिलेटेड है। ऑल गुड, बिल्कुल। तो गाजी की जो उपाधि इसको मिली थी वो एक युद्ध के पश्चात मिली थी। ठीक है। अब युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो युद्ध कौन कौन से हो गए हैं, युद्ध हुए हैं, ये रहा। तो युद्ध इसके पास अपने आप में 3 युद्ध हैं। ठीक है, 3 युद्ध हैं, 3 नहीं सॉरी, इसके पास अपने आप में उपाधियाँ 3 हैं। युद्ध जो हैं देखिए कौन कौन से हैं, पानीपत का, खानवा का, चंद का, घाघरा का।
अब देखना है ये है कि इन 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इन ये जो 4 ये जो 4 युद्ध हैं, इनमें से कौन सा युद्ध वो है जो जिसके बाद इसको जो है गाजी की उपाधि मिली, ठीक है। तो अब देखो हम कह रहे हैं कि इसको जो है दो तो ऑलरेडी इसके पास उपाधि थी, दो इसके पास ऑलरेडी उपाधि थी, तो इसको जो है एक नई उपाधि मिली, इसको जो है एक नई उपाधि मिली थी, और वो नई उपाधि कौन सी थी? गाजी की। तो नई को आप बोल सकते हो नवी, ठीक है, थोड़ा सा इसको बिगाड़ देंगे, नई नवी बोल देंगे। तो नवी नवी यानी कि आप देखिए खानवा, नवा इसके पीछे क्या लगा है? नवा। तो खानवा का ही वो युद्ध था जिसके बाद इसने खुद को एक नई उपाधि दी, और वो उपाधि अपने आप में क्या थी? गाजी की थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखा कि युद्ध हुआ, इस युद्ध के पश्चात नई उपाधि इसको मिली, नई यानी कि खानवा का वो युद्ध था जिसके बाद इसको एक तीसरी उपाधि भी दी गई, वो थी गाजी की उपाधि। इसके बाद बात करते हैं आगे कुछ और देखते हैं। ये देखिए अब जो है, ठीक है, अब कुछ और बातें जान लेते हैं बाबर के बारे में। हमने कहा बाबर, थोड़ा सा राइम करेंगे, ओके, राइमिंग करेंगे। बाबर फर, और फर से ही हम निकाल लेंगे 5। अब ये क्या है? हमने कहा बाबर फर, बाबर बाबर फर और 5। अब फर से हमें यहाँ पे लेना है ये चीज़, ये जो चीज़ है ये वाली चीज़, ठीक है। हमने कहा कि फर, ठीक है, फर यानी कि फरगना एक अपने आप में राज्य है, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाबर जो आया था वो फरगना यानी कि उज्बेकिस्तान, वहाँ से आया था, ठीक है। तो बाबर कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान, वो फरगना। अब ये उज्बेकिस्तान कहाँ है? हम कहेंगे उज्बेकिस्तान कहाँ है? ये जो है मध्य एशिया का देश है, एक अफ़गानिस्तान के ऊपर आसपास वहाँ का। और ये हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो है तैमूर का जो है वंशी था, तैमूर वंशज। एक तरीके से ये लोग जो है तुर्की थे, सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। ये इंडिया का नहीं था, बाहर से आया था, बाह्य जो है आक्रांता था, आक्रमणकारी था, ठीक हो गया। तो देखिए क्या है, तो फरगना हमने कहा बाबर, फर से फरगना हो गया। तो फरगना यानी कि इसके पिता जो है फरगना राज्य उज्बेकिस्तान के शासक थे। अपने पिता के बाद क्या हुआ? खुद उत्तराधिकारी हो गया, बाबर वहाँ का बना, उसके बाद ये भारत आया है, ठीक है। तो बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? वो बैठता है 1494 पे। चाहो तो आप ये डेट भी याद कर सकते हैं। अब जब इसके पिता की बात करते हैं, जब आपका बहुत ज़ोर से मन कर रहा है कि इसके पिता कौन थे, तो अगर इसके पिता जी की बात करें तो उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है, उमर शेख मिर्ज़ा। अब देखिए आप, मिर्ज़ा है उसका नाम, ठीक है। तो मिर्ज़ा है इनकी एक वंश चला आ रहा था, मिर्ज़ा, मिर्ज़ा उपाधि कह लो। तो मिर्ज़ा को ख़त्म करके फिर इसने जो है पद पादशाही की स्थापना की थी, ठीक है। अब आप डेट देखेंगे ध्यान से, 1494 में ये फरगना की गद्दी पे बैठता है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो है ये पद पादशाही की स्थापना करता है। इसको उपाधि क्या मिलती है? बादशाह की। और कब मिलती है अपने आप में? वो मिलती है 1507 में, ठीक है, ये वाली डेट में। उसके बाद जो 1526 का टाइम है, तब तो वो फिर इब्राहिम लोदी को हरा ही देता है, ठीक हो गया। तो ये अलग अलग डेट हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1494 की अगर हम बात करें, तो ये जो है फरगना यानी उज्बेकिस्तान में वहाँ पर गद्दी पे बैठ गया था। उसके बाद अपना पद पातशाही की स्थापना करता है, बादशाह हो जाता है अच्छा खासा। उसके बाद ये जो है यहाँ अटैक करता है। अब हमने कहा बाबर, फर, और फर से हमने कहा 5। तो 5 यानी कि जो है भारत पर 5 बार आक्रमण करने वाला कौन था? बाबर था। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अब आक्रमण करने से आपके माइंड में आ जाएगा ये चीज़, है ना, पानी, खान, चंद, घाघरा। तो इसके जो हैं 4 युद्ध हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है, ये तो आक्रमण है, 5 बार इसने क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन ये जो पानी, खान, चंद, घाघरा, ये अपने आप में इसके युद्ध हैं। इनमें फ़र्क है, इनमें फ़र्क ये है कि 5 बार आक्रमण करने से मतलब है कि पानीपत का पहला युद्ध जब हुआ था 1526 ईस्वी में, ये इसका सफल आक्रमण हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसका 6वां आक्रमण था। इससे पहले वो ऑलरेडी 5 आक्रमण कर चुका था, ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात है। इससे पहले जो है 5 आक्रमण कर चुका था, सफल नहीं हुए होंगे, थोड़ा बहुत उसने राज किया इधर उधर, उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स आई, और फाइनली 1526 के बाद जो है ये जो है यहाँ पर जो है एक अपना डायनेस्टी जिसे बोलेंगे उसको इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसका पहला आक्रमण कौन सा रहा होगा। फिर अगर उसकी बात करें तो देखेंगे
पहला जो आक्रमण था उसका वो था यूसुफजाई जाति के विरोध में था, 1519 में हुआ है, देख लीजिए आप, 1526 से पहले का है, ठीक है। और इस युद्ध या जो इसका जो भी ये विरोध था, आक्रमण था, इसमें इसने जो है अपने आप में भैरा और बाजौर ये जो क्षेत्र हैं इनको जो है अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये जो बाजौर का जो क्षेत्र है ये हमारा आता है पाकिस्तान के आसपास का, ठीक है। पहले अफ़गानिस्तान तक जो है ये इंडिया ही था, तो वहाँ का क्षेत्र है ये। अब इसको कैसे याद किया जाए, है ना, यूसुफजाई 1519 भैरा बाजौर। तो अब क्या है कि ये कहानी है, उसको समझेंगे, उसको समझते हैं ज़रा। अब कहानी ये है कि जब बाबर यहाँ पे आया, ठीक है, कहाँ से आया, उज्बेकिस्तान फरगना का था ये पहले, वहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर ये आक्रमण करता है, पहला आक्रमण करता है, ध्यान में रखने वाली बात है। 5 आक्रमण किए इसने, तो पहला कब किया और कहाँ किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जब ये आक्रमण करने आता है इंडिया में, तो सबसे पहली बात तो देखो इंडिया का क्या सीन है कि कोई भी बाहर से आके जो भी आया है उसने इंडिया वालों की बजाई बजाई है, ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन हम लोग संगठित भी नहीं थे उस टाइम पे, तो इस वजह से जो बाहर के लोग हैं हम आपस में ही हमारी यूनिटी नहीं थी, तो बाहर के लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते थे। तो इसी तरह बाबर भी आया, और जब ये आया ना, तो अब देखो क्या किया, जब ये आया तो वो बोलता है कि हे गाइस इट्स माय फर्स्ट अटैक, ओके। कहता है कि सब अंदर ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि सब अंदर ही रहेंगे क्योंकि मैं दे रहा हूँ तुम्हें खीस, खीस यानी कि जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, है ना, तो ये चीज़ लेके आया वो। तो थोड़ा सा इसको सोचिए, ऐसे आप इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि मैं ज़रा बाहर सफाई कर दूं, उसके बाद ही तुम भैर बाजार को जाना। ये दिख नहीं रहा है तो देखिए, कह रहा है कि सब अंदर ही रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूँ खीस, मैं ज़रा बाहर सफाई कर दूं, उसके बाद ही तुम भैर बाजार को जाना। बाहर यानी भैर बाजार को जाना। अब वो तुर्की मुसलमान है, बाहर का है, थोड़ा सा बोल भी नहीं पा रहा है सही से, है ना। तो इस तरह की कुछ एक कहानी हुई थी, हाइपोथेटिकली है ये, ऐसा हुआ नहीं था कुछ, लेकिन इससे देखो क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं। देखो अगर मैं खीस कहता हूँ तो है ना 19-20 का टाइम, यानी 19-20 एकदम आप जो है रिलेट कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे, तो 19-20 के टाइम में ये जो है इसका पहला अटैक हुआ, ठीक है। कह रहा है मैं बाहर सफाई कर दूँ, सफाई से आप ले लीजिए यूसुफजाई, ठीक है, यूसुफजाई के विरोध में जो है इसका पहला आक्रमण था। फिर कह रहा है कि तुम उसके बाद ही भैर बाजार को जाना, तो भैर का क्षेत्र और अपने आप में बाजौर का क्षेत्र, ये इसने जो है क्या कर लिया था, कब्जे में कर लिया था। अगला देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं। बाबर का जो उत्तराधिकारी होगा वो हुमायूं होगा, बिल्कुल। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, जो एक सीक्वेंस है वो सब हम जानते हैं। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा हुमायूं। बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर ने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी, उसको बोलते हैं बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, ठीक है। बाबर ने खुद की आत्मकथा भी लिखी थी, ठीक हो गया। अब फिर से थोड़ा सा राइम करते हैं, यहाँ हम कहते हैं बाबर से हर, बाबर हर, अरहर निकाल दो, ठीक है, बाबर अरहर, ठीक है। तो कहने का मतलब है अबैदुल्ला अहरार, ठीक है, अरहर थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो अबैदुल्ला अहरार का जो है ये एक अनुयायी था, ठीक है। कौन, बाबर अबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, ठीक हो गया। अब बात करते हैं बाबर के पुत्र, इसके पुत्र कितने थे। हमें तो पता है बाबर का पुत्र हुमायूं ही हुआ उसका उत्तराधिकारी, लेकिन इसके जो है कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक है। अब इनको कैसे याद करें, ठीक है, अजीब से भी नाम है, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो क्या है कि एक और कहानी है हुमायूं और बाबर की, अब वो क्या है उसको जानते हैं। देखिए एक बार क्या हुआ उसको समझेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए कहानी है, हैं? तो एक जो है कहानी है वो क्या है कि ये चीज़ आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा एक कहानी है, वो ये है कि एक बार बाप और बेटा, अब बाप कौन है, बाबर, बेटा कौन है, हुमायूं, उसका प्रिय बेटा, ठीक है, रसोई में खाना बना, रसोई में क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जो है फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं कहीं, अब फैमिली भी ऐसी नहीं है कि छोटी है, बहुत बड़ी फैमिली, कई रानियाँ, कई वो नगरीकरण ही हो जाए एक, चलो एनीवेज जो भी है। तो एक बार बाप और बेटा हुमायूं और बाबर, ठीक है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, किचन में चले गए हैं, खाना बना रहे हैं, चलो, और खाना भी क्या बना रहे हैं, दाल बना रहा है, ठीक है, दाल बन रही है, दाल बन रही है अरहर की, ध्यान में रखेंगे। तो दोनों बना रहे हैं, ठीक है। अब हुमायूं हमारा छोटा है, अब वो थोड़ा सा मजाक कर रहा है, मस्करी कर रहा है, शरारत कर रहा है। तो बाबर को आ गया गुस्सा, भूख लगी है यार, कोई है नहीं आसपास, तो सही से हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो
गुस्सा आ गया है। अब गुस्से में इसको डांटते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं, बाबर कहता है कि काम कर मस्करी जरा संभल के, हींग डाल अरहर में मेवा डाल चुपचाप। इसको थोड़ा सा समझिए। काम कर मस्करी जरा संभल के, हींग डाल अरहर में मेवा डाल चुपचाप। ये गुस्से में कह रहा है उसे, ठीक है। कह रहा है काम कर मस्करी जरा संभल के, हींग डाल अरहर में मेवा डाल चुपचाप। तो अब यहाँ से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को? देखिए, काम काम से हम कहेंगे कामरान, हुमायूं तो हमें पता ही है। मस्खरी मत कर, मस्खरी से हम रिलेट कर सकते हैं अस्खरी को। और हींग दाल अरहर बनाई जा रही है, तो हींग दाल से हम कह सकते हैं हिंदाल को। ठीक है, एग्जैक्टली आप अगर ऐसे ही इसको याद कर पाएँ, बिल्कुल आपको ये चीज़ बिल्कुल पता हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये काम कर में भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लू है कि काम कर है ना। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं ना बाबर के चले जाने के बाद जो है अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट देता है। तो काम कर, तो जो एक कामरान है इसको कांधार काबुल का क्षेत्र देता है। मस्खरी जरा संभल के, मस्करी यानी अस्करी को संभल एक क्षेत्र है वो देता है। हींग दाल को अरहर यानी हिंदाल को जो है एक अहरार जो क्षेत्र है वो देता है, और मेवाड़ का क्षेत्र दे देता है। तो देखिए आपको ये एक थोड़ा सा जो, अगर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है, इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब अगर मैं ऐसे कह दूं कि बाबर के 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों को बाद में जो है हुमायूं ने आपस में बांट लिया था, तो वो क्या होगा, वो याद रहेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किसी ने बता दिया है कि बाबर और हुमायूं में ऐसा भी एक सीन चला था, रसोई में खाना बना रहे हैं और दाल बना रहे हैं, स्पेशली किसकी, अरहर की है। और अरहर में डाला जा रहा है मेवा। अब भाई बादशाह लोग हैं, मेवा डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या गुस्सा हो गया है और कह रहा है काम कर मस्करी मस्करी मत कर, संभल के, ठीक है, हींग डाल अरहर में मेवा डाल। तो इस तरह से चीज़ें जो है आपस में आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। तो अब ये सारा जो मैटर है ये आपको जो लूसेंट की बुक होती है उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा मैटर बहुत ही आसानी से आपको उसमें मिल जाएगा। या कोई भी आप जीएस की बुक अगर आप लेते हैं, उसको हिस्ट्री का ही टॉपिक अपने आप में, जो मुग़ल साम्राज्य है उसको पढ़ते हैं इस तरह से, अब आप ये वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें। अब हमने बात की पानी खान चंद घाघरा, पानीपत का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानी खान चंद का और घाघरा का युद्ध। तो ये युद्ध अपने आप में बाबर से रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो मेन युद्ध हुआ है बाबर का, वो तो पहला युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध। अब वो कब हुआ था? 1526। डेट तो याद, जो ईयर है वो हमें बिल्कुल याद हो गया है। आप चाहें तो ये जो है, जो एग्जैक्ट डेट है वो देख सकते हैं। वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। अब कुछ बातें हैं, देखिए, पहला युद्ध है, अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस युद्ध में क्या क्या हुआ है देखेंगे। बाबर ने इसी युद्ध में जो है ना एक तुगलमा नीति है युद्ध करने की, तो वो उसने जो है स्टार्ट की थी। कौन सी युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। इसी युद्ध में जो है उसने तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक हो गया। अच्छा, और तोप खाने के जो है साथ साथ इसके 2 निशानेबाज थे मुख्य रूप से, वो कौन कौन थे? एक उस्ताद अली हो गया और एक मुस्तफ़ा हो गया, ये भी चीज़ है। अब जो अपने आप में पानीपत का युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी की मौत हुई, बिल्कुल हमें पता है। सल्तनत काल ख़त्म हो गया था, ख़त्म कर दिया था, मुग़ल साम्राज्य की जो है नींव रख दी थी। तो इब्राहिम लोदी की मौत होती है, और साथ ही साथ उसका एक मित्र होता है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, उसकी भी मौत हो जाती है। ठीक है, इसी युद्ध में। अभी जीत इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर इसी के परिवार से ना हुमायूं जो होता है वो कोहिनूर हीरा, जो विश्व प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर, वो प्राप्त करता है। तो ये कुछ जो है पानीपत के पहले युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।